नमस्कार दोस्तों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसे 11th हाउस लॉर्ड की सीरीज़ चल रही है, उसी के बारे में आज कंटिन्यू करते हुए 11वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में होगा तो कैसे परिणाम देगा, कैसे रिजल्ट्स देगा, उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कांटेक्ट मी। यू विल फाइंड माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड माय ईमेल आईडी इज़ देयर टू। यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू एनी ऑफ दीज सोर्सेज। एंड अभी जो दोस्तों 11वें भाव की जो सीरीज़ चल रही है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूं, बस जस्ट बिकॉज थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने के कारण वीडियोस थोड़ा सा देरी से ही अपलोड हो पा रही हैं। फिर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करके उसके बाद हम 10th लॉर्ड की सीरीज़ शुरू करेंगे। दोस्तों, परिणाम के बारे में बात करते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में होगा तो कैसे परिणाम होंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये प्लेसमेंट कुछ अच्छी नहीं है। एक तरह का दरिद्र योग है, फाइनेंशियल तंगी देता है। क्योंकि 11वें भाव का संबंध बहुत ही एक उतार चढ़ाव वाले और डिस्प्यूट वाले हाउस से हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सब चीज़ों से हो रहा है तो अच्छा नहीं है। ये दरिद्रता देता है। अगर वैसे इनकम ज़रूर आएगी आपको छठे भाव से, पर काफ़ी कष्टों से, बहुत मेहनत से ही आपको इसका फल मिलेगा। आपको जो इनकम जिन जिन साधनों से आ सकती है वो आपको मैटरनल अंकल, अपनी मदर के छोटे भाई बहनों से आपको बेनिफिट हो सकता है ना। उनका पूरा सपोर्ट तो मिलेगा आपको, बट कहीं ना कहीं इनकम से रिलेटेड अगर बात करें तो आपको कोर्ट केस या किसी ऐसी सर्विस या हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम चला रहे हैं आप, ऐसे साधनों से आपको इनकम हो सकती है। छठा भाव इन साधनों से इनकम तो देगा, रेंटल इनकम भी कहीं ना कहीं दे सकता है, क्योंकि छठा भाव किराएदार भी होते हैं। तो इनकम तो आपको होगी, बट जनरल एक बिज़नेस या आप अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस ज़रूर दिखते हैं या काफ़ी उतार चढ़ाव दिखते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। क्योंकि 11 भाव एंटरप्रेन्योरशिप को भी दिखाता है, किसी भी तरह के गेंस को दिखाता है। बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको गेंस हैं। तो आपके छठे भाव से अगर कोई चीज़ होके जा रही है, 6 लॉर्ड, वैसे अकेले इस प्लेसमेंट से आप घबराइए नहीं, क्योंकि 11वें भाव पे कौन से भाव पे कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं वो भी इनकम देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 11th लॉर्ड 6 में आया तो आपको बहुत घबराहट है कि मैं तो कमा ही नहीं पाऊँगा या मेरी लाइफ में कष्ट बहुत हैं। ऐसा नहीं है। 11th हाउस में देखने वाले ग्रह, बैठे ग्रह भी इनकम देते हैं। तो यू नेवर नो कि 11th लॉर्ड अगर 6 में आपको इनकम में प्रॉब्लम दे रहा है तो दूसरे प्लैनेट्स आपको हो सकता है बहुत ही फाइनेंशियल गेन दे। तो घबराइए नहीं। बट ये है कि ये वाली 11th लॉर्ड की 6 में पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है ना। पर ये पोजीशन मदर की एज के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम 11th लॉर्ड जो होता है ना वो 4th से 8th होता है। 8th हाउस का से उम्र देखते हैं मदर की 11th हाउस से। तो 11th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th में जा रहा है, तो अष्टम से अष्टम की जो थ्योरी है उसको अगर देखें तो मदर की ये एज के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके बड़े भाई बहनों के लिए ये पोजीशन आपके थोड़ा सा रिलेशन ख़राब कर सकती है। क्योंकि बड़े भाई बहन 11th हाउस से देखते हैं। वो अगर आपके शत्रु हाउस में जा रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं। उनके साथ आप उनका कोऑपरेशन ना मिले या कोई ऐसे डिस्प्यूट में आप फंस जाएं, उनके साथ लड़ाई झगड़े होते रहें आपके साथ। तो ये पोजीशन, या आप उनके लिए फ़ील करते हैं कि यार मेरा बड़ा भाई या बहन मेरे लिए अच्छे विचार नहीं रखते तो मेरी उनके साथ बनती नहीं है। आपके दोस्तों के साथ ही आपकी दुश्मनी हो जाए, आपको फ्रेंड्स के साथ को मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट ये है कि 11th हाउस के 6th हाउस में पोजीशन अच्छी नहीं है। आपकी जो
जैसे पंचम से सप्तम स्थान है तो आपके बच्चे का मैरिज हाउस, जैसे आपकी बहू या दामाद के बारे में अगर देखा जाए तो उनके साथ भी ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है ना। कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपको काफ़ी और जो इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत से ही, इट इज़ नॉट वेरी गुड पोजीशन फॉर अर्निंग। यहाँ पर दिक्कत देगा क्योंकि अपने से 12वें भाव को भी देख रहा है, 11th लॉर्ड छठे से 12वें भाव को देख रहा है। तो आमदनी खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है यहाँ पे। लॉसेस, मतलब पैसे आएंगे और पहले खर्चे पहले ही तैयार हैं, तो खर्चे यहाँ पे आपके होते रहेंगे। पर यह है कि 11th लॉर्ड क्योंकि बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, क्योंकि 12वें को देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन आपसे दूर रहें और विदेश में फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। क्योंकि 11th लॉर्ड अगर बड़े भाई बहनों की बात करेंगे वो तो लग्नेश है। लग्नेश का 12वें भाव पे डायरेक्ट अगर संबंध बन रहा है तो विदेश में सेटलमेंट के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। बट एफ्लिक्शन में है और मतलब अपनी राशि में, स्वराशि में, तो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तो 11th लॉर्ड अगर उच्च का स्वराशि का छठे भाव में जाएगा तो आपको इनकम तो हो सकता है अच्छी हो, पर फिर भी एक छठे भाव अच्छा अतिरिक्त भाव माना जाता है। तो अ, उससे नेगेटिव फल जो होंगे ना छठे भाव के, अगर उच्च का स्वराशि का है तो काफ़ी हद तक मैनेज होंगे, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं कष्ट, है ना। छठा, अगर 11th लॉर्ड छठे में उच्च का स्वराशि का होगा तो कहीं ना कहीं 11th हाउस को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेगा वो। 11th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकम आपकी सॉलिड हो सकती है, पर कहीं ना कहीं खर्चे भी आपके सॉलिड ही होंगे क्योंकि 12वें भाव को भी देख रहा है। एफ्लिक्शन में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट। जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे भी तब वो भी आपको बड़ी तकलीफ़ देंगे। छठे भाव में अगर एफ्लिक्शन होगी, आप अगर रेंटल इनकम है, आप किराएदार हैं, किराएदारों के साथ लड़ाई झगड़े लगे रहेंगे, है ना। और रेंटल इनकम जनरेट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। कोर्ट केसेस पे पैसे खर्च हो सकते हैं, कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपको काफ़ी परेशानियाँ होंगी, रोग पर पैसे खर्च होंगे, है ना। आप अगर पेट, क्योंकि 6th हाउस हमारे घर में रखने वाले जानवर या पेट को भी दर्शाता है, तो ये पोजीशन अगर आप घर में पेट रखेंगे तो उसके लिए भी तकलीफ़दायी है। वो भी ज़्यादा, उसकी उम्र लंबी ना होना, उस वो भी अगर पेट लाएंगे तो हो सकता है डेथ हो जाए उसकी जल्दी, फिर लाएंगे, फिर मतलब आप ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है पोजीशन ये। अम, अगर एफ्लिक्शन में होगी तो ये पंचम से सेकंड हाउस होने के कारण आपके बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब कर सकता है। मामा, मदर के जो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि फोर्थ से थर्ड हाउस है, तो वो पोजीशन भी मामा मामी के साथ, मतलब मासी के साथ आपकी रिलेशन ख़राब कर सकता है, उनकी कंडीशन ख़राब कर सकता है। हो सकता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या उनके साथ। तो ये एफ्लिक्शन में आप गलत कामों में भी, दूसरों के डिस्प्यूट्स में, दूसरों के लड़ाई झगड़ों में आप उलझ रहे हैं, ये एफ्लिक्शन के साथ ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है। एफ्लिक्शन होगी तो 11th हाउस भी ख़राब होगा, है ना। 11th हाउस ख़राब होगा तो आपकी इनकम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दोस्तों के साथ डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़े, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है ना। इच्छा पूर्ति का हाउस है तो इच्छा अपनी पूरी करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, छठा भाव से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब 11वें भाव पे कोई और प्लैनेट नहीं देख रहा है। इच्छा पूर्ति के लिए 11th लॉर्ड तो इम्पोर्टेंस रखता ही है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 11th लॉर्ड अगर ये ख़राब पोजीशन है तो दूसरे प्लैनेट्स भी आपकी इच्छा पूर्ति, उनकी दशा अंतर्दशा में आपकी डिज़ायर्स पूरी हो सकती हैं। तो एक प्लैनेट की, ये सिर्फ इंडिविजुअल एक प्लैनेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना चाहिए। अगर 11th लॉर्ड 6 में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो काफ़ी हद तक नेगेटिव फल मैनेज होंगे, काफ़ी हद तक नेगेटिव फल कम हो जाते हैं। नमांश में भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये प्लैनेट वर्गोत्तम तो नहीं है, कहाँ प्लेस्ड है, उच्च राशि में है या कैसे है, तो उससे भी काफ़ी रिजल्ट बदलते हैं। पर इन टोटल ये पोजीशन दरिद्र योग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। और
इस पोजीशन के साथ आपको कुछ रेमेडीज़ अगर करनी है तो ये भी देख लेना चाहिए कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो है कौन सा। अगर मेलेफिक प्लैनेट जैसे शनि जैसा होगा तो वो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा इस पोजीशन के साथ, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। पर शनि की नेचर है, शनि प्लैनेट भी तो दुख कारक है, वो देगा बड़ा मेहनत से, है ना। क्या शनि की आदत है बिना मेहनत पसीना बहाए तो कुछ देता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी पोजीशंस देखनी पड़ती हैं। सो आप अपने होरोस्कोप में चेक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है। और कोई अगर आपका एक दो क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। अदरवाइज़ आपको पूरा अपना होरोस्कोप एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। सो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ, और आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है, जैसा मैं इस सब वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपका जैसे होरोस्कोप के तरीके से भी बात करें, अगर आपका लगन लग्नेश पीड़ित है तो जितने मर्जी धन योग राजयोग हो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और भगवान को कुछ समय ज़रूर देते रहिए, क्योंकि भगवान ही हमारी कष्टों आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।